हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में आईसीएसई 9th क्लास के लिए चैप्टर 15 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, बच्चों ये चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम डिफरेंट फिगर्स का, जैसे कि ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, पेरीमीटर एंड एरियाज फाइंड करेंगे। तो बच्चों, जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो ट्राइंगल्स के कुछ फॉर्मूलाज करते हैं एरिया और पेरीमीटर के। तो बच्चों, फर्स्ट है कि एरिया, पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल हो, ABC ट्राइंगल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। सभी साइड्स का सम इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, पेरीमीटर लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, या AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं बच्चों, इसकी हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हाइट गिवन हो तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बच्चों, बेस कौन सा है, जहां भी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक वर्टेक्स से उसके ओपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगी, और जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा। ये बेस, ये हाइट। इसे ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। तो बच्चों, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर ट्राइंगल राइट एंगल हो, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये बेस, एक साइड को बेस ले लेंगे, एक को हाइट ले लेंगे। इस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको बेस और हाइट गिवन नहीं है, अगर साइड्स गिवन है, इफ साइड्स आर गिवन, ठीक है, तीनों साइड्स गिवन हो तो हेरन्स फार्मूला लगाते हैं। हेरन्स फार्मूला। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो सभी साइड्स का पेरीमीटर हो जाएगा। मान लो कि ये ए साइड है, बी है, सी है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर सेमी पेरीमीटर फाइंड करना हो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ओके, तो बच्चों, हेरन्स फार्मूला के साथ एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे एस, जो हमने ये सेमी पेरीमीटर फाइंड किया है, सभी साइड्स को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर को रूट में लेंगे और सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड साइड माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय थर्ड साइड। सभी साइड्स को सेमी पेरीमीटर में से माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूलाज बन जाएगा। अगर साइड्स गिवन है, ठीक है, अगर साइड्स गिवन है तो ये फॉर्मूला एरिया और पेरीमीटर के लिए लगाना है। अगर हमारे पास हाइट और बेस गिवन है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है या कोई भी ट्राइंगल है, तो उसका हाइट और बेस गिवन है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों कौन सी होती हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ए है, ए है, ए है। ए मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, सभी साइड्स का सम 3 मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकते हैं, जहाँ ए प्लस ए, तभी 3a हो जाएगा।
ठीक है, ये पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4। ए मीन्स साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड क्या है? ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वन हो जाएगा इक्विलेटरल। अगर हमारे पास क्वेश्चन 15.1 में क्वेश्चंस हैं जिसमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ये फार्मूला यूज होगा बच्चों। जहां भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो एरिया फाइंड होगा। अगर इसकी हाइट फाइंड करनी है बच्चों, हाइट के लिए अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी ये हाइट है, ठीक है। ये जो है बीसी साइड ये बाइसेक्ट हो जाएगी a/2 a/2, ठीक है। इसके लिए सीधा फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर हाइट फाइंड करनी है तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय a, ये फॉर्मूला होगा हाइट फाइंड करने का। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करनी है, अगर एरिया फाइंड करना है तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो 3a या a + a। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड होगी तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को भी हाइट मान सकते हैं, दो साइड्स में से, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो अलग होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ये ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है। मान लो कि ये A है, ये A है और ये B, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2A + B, ठीक है। यहाँ इसे a + b, सभी साइड्स का सम पेरीमीटर होता है। और इसका एरिया क्या होगा बच्चों? इसका एरिया का सीधा आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा 1/4 ऑफ b, 1/4 मल्टीप्लाई बाय b, और रूट में आएगा 4a² - b²। ये फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल में मोस्टली अगर हाइट गिवन हो, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, सबसे पहली ट्रायंगल में अगर स्केलिन ट्रायंगल, तो स्केलिन ट्रायंगल बच्चों कौन सी होती है? जिसकी सभी साइड से डिफरेंट होती हैं। जैसे ये है ABC, ठीक है। इसमें हेरन्स फार्मूला लगा सकते हैं, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए हेरन्स फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें स्केलिन ट्रायंगल की हाइट और बेस गिवन है तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 3 टाइप की ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन के लिए हेरन्स फार्मूला, अगर साइड्स गिवन हो, डिफरेंट साइड्स हमेशा अलग अलग होती हैं स्केलिन की। तो अगर हाइट और बेस गिवन है तो हाइट और बेस का फार्मूला लगा लेंगे। अगर साइड्स डिफरेंट गिवन है तो हेरन्स फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इक्विलेटरल के लिए वो मैंने बता दिया कि एरिया √3/4 a², और आइसोसेलेस के लिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय b √4a - b²। तो बच्चों ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपको यूज करने हैं एक्सरसाइज 15.1 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 15.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सरसाइज में 1 to 5, 7 to 9 एंड 13 to 18 क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस में हैं। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर एंड बेस 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज एंड बेस गिवन है, तो हमें तो हाइट चाहिए होगी। तो किस तरह से फाइंड करेंगे?
तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमें हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और बेस गिवन है 7 सेंटीमीटर से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले बच्चों हमें हाइट फाइंड करनी होगी, वो कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर करवा दिया है, जिन बच्चों ने वो अच्छी तरह से किया है तो उन्हें यहाँ इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो AC है 25 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमने फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। 25 सा 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 7 7 सा 49 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बच्चों माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 11 में से 4 करेंगे 7 आ जाएगा एंड 5। तो 576 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? अगर आपको इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना था, आपको 2 टाइप से स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको सीधा स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 76, ये 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ लास्ट नंबर है 6, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, 6 आता है और 6 6 ज़ा 36। 4 के साथ ट्राई करते हैं, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ भी 4 लगाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16, 1 17। तो कितना स्क्वायर रूट आ गया? 24। तो बच्चों अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लेते हो तो AB क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा 576 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ हमें एक और लिखना चाहिए कि AB इक्वल टू यहाँ रूट 576 लिखेंगे, ठीक है। वो हमारा AB आ गया है 24। तो अगर आप 9th क्लास में अच्छे से रूट फाइंड करना सीख लेते हो तो 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों कई बच्चों को 10th क्लास में ये रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो मैथ्स में वीक रह जाते हैं, उन्हें पहले ये सीखना पड़ता है। तो आप जितनी जल्दी बेसिक्स सीख लेंगे तो आपको 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अब हमारे पास ये 24 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये हाइट होगी, ये बेस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइट है। तो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन था कि एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड कर लेते हैं। हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ ऑफ बेस कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट 24। तो 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 एंड 12 7 ज़ा 84। ओके, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ सेंटीमीटर है, इसके साथ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल इक्विलेटरल होती है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मान लो कि ये A है, साइड A है, A है,
ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसकी बच्चों हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है, ठीक है। एच गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर, ये एच है और एच हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो बच्चों अब देखो, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था हाइट का। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है, अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए, फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ना आए तो देखो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, ठीक है। आपको सीधा फार्मूला ही याद रखना होगा अगर आपको फटाफट से क्वेश्चन करने हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो बच्चों देखो इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ए बी, यहाँ डी लिख लेते हैं, ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में मैं आपको हाइट फाइंड करना सिखा रही हूँ कि कैसे हाइट या साइड फाइंड करते हैं, हाइट फाइंड करना सिखा रही हूँ। अब हाइट गिवन है तो ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। ओके, अब देखो इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज है, a² हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें कि a² h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हाइट फाइंड करनी है तो h को इसी साइड रखेंगे और a² माइनस हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू h²। अब देखो a² माइनस स्क्वायर को अलग अलग करेंगे, ये बन गया 2 2 4 बन जाएगा इक्वल टू h²। तो 4 को एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 4a² माइनस a² इक्वल टू h²। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 3a² इक्वल टू h²। तो अगर दोनों साइड्स रूट लगाएं, ठीक है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स रूट लगाएं तो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ये h का स्क्वायर और इस पर भी रूट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बेटा 3 का तो कोई स्क्वायर से बाहर नहीं आ सकता, 3 रूट में रहेगा, ये a जो है स्क्वायर है इस पर, ये बाहर आ जाएगी, और 2 का स्क्वायर ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा h। ये h किस तरह से बना, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये h इस साइड को पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल पर यूज़ करने से बना। तो ओके, अगर आप सीधा फार्मूला भी लिख देते हो तो भी कोई बात नहीं है, तो अगर आपको h का सीधा फार्मूला हाइट का आता है तो आप लिख दो, ओके। अब देखो बच्चों हमारे पास h है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो इसमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इक्वल टू आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको दूसरी साइड लेकर चलेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3 ये आ जाएगा इक्वल टू a की वैल्यू, ओके। अब देखो बच्चों 9 2 18 √3 इक्वल टू a। अब देखो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, इसे हमेशा रैशनलाइज करना चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 18 √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा इक्वल टू a। 3 6 18 6 √3 आ जाएगी a की वैल्यू। तो a क्या है बच्चों, a साइड है, साइड सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये 6 √3, ये भी 6 √3, ये भी 6 √3। अब देखो हमारे पास हाइट है 9 सेंटीमीटर और बेस भी हमने 6 √3 फाइंड कर लिया है, तो क्या अब एरिया फाइंड कर दें, तो ओनली एरिया ही फाइंड करने के लिए बोला है, यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ओके। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो किसके इक्वल होता है। तो बच्चों अब फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हाइट और बेस है, जब भी हाइट और बेस हो तो हाफ ऑफ बेस कितना है 6 √3 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 9, ठीक है, 2 1 2
2 3 ज़ा 6 एंड 9 3 ज़ा 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको हाइट का फॉर्मूला आता है तो आप सीधे हाइट का फॉर्मूला यूज करोगे, ए की वैल्यू निकालेंगे और हाइट और बेस आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सीधा फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, तो बच्चों अगर हाइट और बेस गिवन नहीं होते तो हम दूसरा फार्मूला जो कि इक्विलेटरल का होता है वो लगाते। सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 4√3 गिवन। ओके, तो आप देखो बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हमें गिवन है। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइंड करना है पेरीमीटर। तो किस तरह से, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, √3/4a²। ठीक है, इक्वल टू 4√3 हो जाएगा। a² इक्वल टू 4√3, ये 4 दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 डिवीजन में ये कैंसिल हो जाएंगे। a² इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 या 4 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें एरिया गिवन था और हमने a की साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, या सभी साइड्स को प्लस कर लो, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द पेरीमीटर of the equilateral triangle is 36, calculate the area and height। ओके, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, ठीक है, सभी साइड से इक्वल होंगी। ओके, तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 36 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसकी साइड क्या आ जाएगी बच्चों, 36, 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, तो एक साइड क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास सभी साइड्स गिवन है, तो हमने एरिया एंड हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो बच्चों हाइट फाइंड करने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, साइड भी हमारे पास है, तो फर्स्ट एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, तो √3/4, साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 लिख लेते हैं। 12 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, √3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आ गया है एरिया। ओके, तो बच्चों अब देखो √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा बिना रूट के, तो 36 17
32 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 डिजिट्स छोड़कर हमने पॉइंट लगा देना है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 1 19, 6 7 ज़ा 42, 43, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, प्लस 4 10, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 5, 2 5 9 प्लस 3 12 और 13 2 6 ये बन गया। और 3 पॉइंट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है। √2 √3 का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1.732 इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ओके, अब इसकी हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। हाइट किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों? हाइट फाइंड करने के लिए तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स 12, ये होता है। तो 12 6 √3 आ जाएगा, ठीक है। 6 √3 आ जाएगा तो इसमें फिर से √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो 1732 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 6 3 ज़ा 18, 1 19, 6 7 ज़ा 42 एंड 43 एंड 6 4 ज़ा 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, तो 3 पॉइंट छोड़ेंगे और यहाँ 10.392 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 के 2 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। ओके, साइड्स है 13 14 15। तो बच्चों जब भी आपको साइड्स गिवन हो तो हेरन्स फार्मूला लगाना है, ठीक है। हेरन्स फार्मूला लगाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जिस भी ट्राइंगल की साइड्स गिवन है कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, ठीक है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल निकलेगी तो उस पर बेस और हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं बताती हूँ, इन दोनों पार्ट्स में दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, साइड्स गिवन है। साइड्स गिवन है ट्राइंगल की 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों अब देखो इसमें इसको आपने रफ में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज़ करना है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 15 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो और 14 का स्क्वायर करो, ठीक है। सबसे बड़ी का स्क्वायर एक साइड पर लिखना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। 15 15 ज़ा 2 2 5, 169 प्लस 144, ये कितना है? 14 का 196 होता है, ठीक है। 2 2 5, अब देखो इनको ऐड करके देखो, ये 2 2 5 से बड़ा हो रहा है, मीन्स ये तीनों साइड्स के साथ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हो रही। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हो रही, इट मीन्स आपने हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब देखो हेरन्स फार्मूला यूज करो तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हेरन्स फार्मूला के लिए 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये कितना बन जाएगा? 29 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 42। 42 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है।
एस आ गया है सेमी पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला, तो क्या होगा बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं। एस कितना है 21 माइनस ए कितना है 13, 21 माइनस बी कितना है, ओके ए बी सी हमने साइड्स ले ली, 13 14 ही है, ओके 21 माइनस 15, ठीक है। ओके तो देखो 21 में से 13 माइनस करते हैं, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 21 में से 13 माइनस करते हैं 8 आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, और 21 में से 15 माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इनको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, सिंपली क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाओ और उन्हें स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। 21 का 3 7 ज़ा 21 और 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 टाइम्स 2, और 7 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, खुद ही प्राइम नंबर है, और 6 3 2 ज़ा 6। अब देखो ये फैक्टर्स बना लिए, अब 3 को बाहर निकालो, 3 का पेयर बनाओ, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट से बाहर, 7 का पेयर बनाओ, 7 स्क्वायर रूट से बाहर, ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, एक और 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, ओके। 7 3 ज़ा 21 एंड 2 2 ज़ा 4, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यही फाइंड करना था, यस। ये था फोर्थ का सेकंड पार्ट, जो कि हमने हेरन्स फार्मूला। तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे। अगर किसी ट्राइंगल का नेम नहीं गिवन है तो साइड्स गिवन है या बेस और हाइट गिवन है, तो उसी हिसाब से हम यूज करेंगे फार्मूलाज। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 15, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये है हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले जब भी साइड्स गिवन हो तो क्या करना है, साइड्स क्या है तो चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रफ में आपको चेक कर लेना है। लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो बच्चों 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 17 सा 289, 8 का 64, 15 का 225, 289 है, और ये ऐड करो 4 + 5 9, 6 + 2 8 and 2, 289। It means it is a right angle triangle, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, हम यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड्स ABC triangle, ABC is a right angled triangle। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड
17 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिख लो, 15 यहाँ लिख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना ही है, और ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये इसका ऑल्टीट्यूड पता करना है। ठीक है, ये पता करना है। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट हम इसका एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा एरिया हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे ही फाइंड करना है। तो हाफ ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 15, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया। ओके, अब हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब देखो बच्चों, ये ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो ओके, तो ये पूरा 17 है, ये 17/2 हो जाएगा, ये 17/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल हो, 2 साइड्स गिवन है, पाइथागोरस लगाएंगे और थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों देखो, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लें, ABD ले लेते हैं, ABD में। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर राइट एंगल है, ये ऑल्टीट्यूड है, यहाँ पर राइट एंगल है, तो ये इसकी ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बात याद रखना है, यहाँ मिस्टेक मत कर जाना। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये ऑल्टीट्यूड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ, राइट एंगल यहाँ बन रहा होगा, इसके ऑपोजिट साइड 15 का स्क्वायर प्लस BD क्या होगी, हाइट, सॉरी, इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो बच्चों इसे हम हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, चलो कोई बात नहीं, तो 15 ज़ा 2 2 5 इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस 17 ज़ा 2 8 9/2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2 2 5 माइनस 2 8 9/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ डिवीजन का हो जाएगा BD स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को एलसीएम लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड 4 2 ज़ा 8 9 10 माइनस 289 इक्वल टू BD का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा, माइनस करते हैं, तो 10 में से 9 1 और 9 में से 8 1 और 9 में से 2 7। ओके, ये कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, तो बच्चों हम पाइथागोरस अगर थ्योरम यूज़ ना करते, ठीक है, तो यहाँ से भी हाइट फाइंड कर सकते थे। ओके, इसी ट्रायंगल का एरिया तो हमें एरिया गिवन है, एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके बच्चों, इसे रहने दो, यहीं से फिर से करते हैं कि यही फार्मूला, अगर ट्रायंगल तो सेम है, अब हाइट ये वाली फाइंड करनी है और ये बेस होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारे पास गिवन है, हमने अभी फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो हाइट कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली। तो एरिया 60 है, एरिया ट्राइंगल तो वही है, एरिया 60 है। हाफ ऑफ, अब देखो बेस क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने ये वाली फाइंड करनी है, तो h फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी साइड लेकर जाते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 17 हो जाएगा इक्वल टू हाइट। 120 अपॉन 17 इक्वल टू हाइट। तो बच्चों अब ये कट तो नहीं होगा, पूरा तो कट नहीं होगा, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 120 को 17 के साथ डिवाइड करो। 17 7 जा 119, ठीक है। 17 7 जा 119, 1 बचा, पॉइंट लगेगा, ये 10 बन जाएगा, अभी नहीं जा रहा, 0 लगेगा, 100 बन जाएगा। तो 17 6 जा 102 हो जाएगा, तो 17 5 जा 85, ठीक है। तो हमारे पास h की वैल्यू हाइट आ जाएगी 7.05 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। तो इस तरह से इसे रहने दो, ठीक है। यहाँ से ही सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। The perimeter of equilateral triangle is √3 times its area. Okay, तो perimeter √3 times of its area. Find the length of each side. Okay, तो equilateral triangle है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक equilateral triangle है और हमें गिवन है perimeter जो है, पेरीमीटर बच्चों होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी सभी साइड्स इक्वल होती हैं 3a, ठीक है। 3a होता है पेरीमीटर। और अब हमें गिवन है कि जो 3a है, पेरीमीटर जो है इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। ओके, तो 3a इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 मल्टीप्लाई बाय a², ये होता है। तो 3a किसके इक्वल हो गया, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय a², ठीक है। ओके, a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ एक a से यहाँ एक कट कर देंगे। तो पहले नंबर्स को एक साइड ले लो, a को एक साइड। 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, a² है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड। a से एक a कैंसिल होगी क्योंकि 2 टाइम्स a है यहाँ पर, तो एक a यहाँ रह जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 इक्वल टू a। तो साइड क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो बच्चों यही लेंथ ही फाइंड करनी थी, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन रेशो 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पैरीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड्स हमें रेशो में गिवन है और पैरीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब जब भी साइड्स गिवन हो तो हेरन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो साइड्स गिवन है, साइड्स तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। 12 सेंटीमीटर इज टू 17 सेंटीमीटर इज टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सभी के साथ एक्स लगा लेना है कि लेट जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो 12 सेंटीमीटर है
12x है, 17x है और 25x है। ठीक है, सभी के साथ x लगा लेना है। ओके, तो पेरीमीटर अब गिवन है। पेरीमीटर, इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है 540 इक्वल टू, सभी को प्लस करो तो ये बन जाएगा 29 को प्लस करो 4, 14, 2 to 5, 54। ठीक है, 54x हो गया। तो x की वैल्यू 540 अपॉन 54 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो साइड्स क्या आ जाएंगी बच्चों? साइड्स आ जाएंगी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट साइड आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120। सेकंड साइड आ जाएगी 17 मल्टीप्लाई बाय 10, 170 और 25 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 250। ये तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, अब साइड्स गिवन है, मुझे लगता नहीं कि इससे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं तो 625 नहीं बन रहा। ओके, तो बच्चों तो हेरन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हेरन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू हेरन्स फार्मूला। ओके, तो अब हमारे पास साइड्स हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो कौन कौन सी साइड्स आई थी हमारी? फर्स्ट थी 250 प्लस 170 प्लस 120 अपॉन 2। तो s फाइंड करने के लिए ऐड करते हैं 0, 7, 8, 9 प्लस 5, 14, तो 2, 1, 3, 4 and 5 upon 2, 2 2s are 4 and 2 7s are 270। s कितना आ गया है? 270। अब 270 इंटू 270 माइनस 250, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 120। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो 270 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 एंड 170 माइनस करेंगे तो 100 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 में से माइनस करेंगे 2 तो 5, 150। ठीक है, अब देखो बच्चों इनके फैक्टर्स बनाओ। अब देखो 270 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 27 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। 10 के फैक्टर्स अलग बना लो। 27 क्या हो गए? 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 270 के बन गए। तो 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, 100 के 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लेते हैं और 15 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 10 ज़ा 150। ओके, तो अब देखो बच्चों इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। ये एक 3 का पेयर बनाओ, बाहर निकल गया। ठीक है, दूसरा 3 का पेयर बना, बाहर निकल गया। ओके, 2 और 5, एक 10 का पेयर बना, दूसरे 10 का पेयर बना। ओके, अब देखो बच्चों ये जो 10 रहता है, ठीक है, ये 10 रहता है, इसे प्राइम फैक्टर करो। 2 5 ज़ा 10, तो एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 5 का ये, सभी के पेयर्स बन गए और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए।
अब देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 5 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, 90 और ये 2 zeros 100 की, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टू साइड्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर एक को x मान लेंगे तो एक x प्लस 2 मान लेंगे, ठीक है। तो एरिया गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। 8th क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया हमें गिवन है, कितना एरिया गिवन है हमें, 24 सेंटीमीटर। एंड अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये x प्लस 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस x प्लस 2 है, ठीक है। तो एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बेस है ये हाइट है, तो एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है x मल्टीप्लाई बाय हाइट, x प्लस 2 इक्वल टू 24 गिवन है, ठीक है। ओके, तो x एक्स ज़ा यहाँ x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 24, ये सभी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 2 को दूसरी साइड लेकर जाओ और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24 2 ज़ा 48, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तभी साइड्स हमें मालूम होंगी। तो अब देखो 48 के किस तरह से बनाएं, 6 8 ज़ा 48 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये फैक्टराइज तो करना आता ही होगा, आपने लास्ट टर्म में फैक्टराइजेशन चैप्टर किया है। तो x इंटू एक्स प्लस 8 एंड माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 अलग से करेंगे और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अलग से करेंगे। x इक्वल टू माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा। अब देखो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है, इसे नॉट पॉसिबल लिख दो, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब हम साइड्स फाइंड कर सकते हैं, बेस कितना हो गया, बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x सेलेक्ट किया था, और हाइट हो गई है x प्लस 2 मीन्स 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है था, पेरीमीटर, और पेरीमीटर, अब देखो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो थर्ड साइड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36,
AC स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 100 और AC की वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर रूट, वो कितना होता है 10 10 × 100। ओके, अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सभी साइड्स की वैल्यू है 10 + 8 + 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन को बच्चों समझना है ध्यान से, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, क्वेश्चन को समझना है और आराम से करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड्स आर 3x 4x 5x। सेलेक्ट कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन है। तो बच्चों अब देखो साइड्स, फिर से हमें साइड्स गिवन है। जब भी साइड्स गिवन हो, क्वेश्चन है 9, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हेरन्स फॉर्मूला, ठीक है। साइड्स लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स 3x 4x एंड 5x, 5 5 = 25, 4 4 = 16 एंड 3 3 = 9। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर से। तो 3x + 4x + 5x अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू इस तरह से, क्योंकि हमें पेरीमीटर तो गिवन नहीं है। अगर पेरीमीटर गिवन होता लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें पेरीमीटर गिवन नहीं है। तो 12 + 5 4 6 7 7 + 5 12x अपॉन 2, ये बन गया 6x। सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है 6x। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए एरिया हमें गिवन है, ठीक है। एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हेरन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइड्स गिवन है। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड्स में x गिवन है, तो राइट एंगल नहीं मानते, चलो 6x 6x - 3x 6x - 4x 6x - 5x, ये है 6x × 3x 2x एंड x, ठीक है। अब देखो x के फैक्टर्स अलग बना लो, सभी के फैक्टर्स बना लो। ये क्या बन गया 3 2 = 6 × x, ठीक है। 3 2 = 6x हो गया। नेक्स्ट 3 × x, नेक्स्ट 2 × x, नेक्स्ट x × x। अब पेयर्स बनाओ, 3 का पेयर बन रहा है 3 स्क्वायर रूट से बाहर, 2 का पेयर बन रहा है 2 स्क्वायर रूट से बाहर, और एक इस x का और एक इस x का पेयर बन रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ हमें एरिया गिवन था, कितना है गिवन 216, यहाँ हम 216 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, लिख लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन गया है, ठीक है। 3 2 = 6, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, और ये x स्क्वायर, तो 6 3 = 18 19 20 21 36 बन गया। तो 6 6 = 36, x स्क्वायर 36 आ गया है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, अभी सभी साइड्स को फाइंड करना होगा तभी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो साइड्स कितनी आ जाएंगी, साइड्स आ जाएगी 3 × 6 18 सेंटीमीटर। दूसरी साइड क्या आ जाएगी 4 × 6 24 सेंटीमीटर एंड 5 × 6 30 सेंटीमीटर। ये साइड्स आ गई हैं। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर आ जाएगा, सभी को ऐड करेंगे 18 + 24 + 30, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 42 + 30
एंड 72 सेंटीमीटर, ठीक है, 72 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 15.1 के 9 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस इजी लगे होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।